इतने ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं आज के टाइम पे, और लड़कियां भी थोड़ा जैसे बोलना चाहूँ मैं, बोलिए। जैसे अब पढ़ी लिखी है लड़कियां, हर मोस्टली लड़कियां जॉब कर रही है, कमा रही हैं, तो वो किसी से दबके नहीं रहेंगी आज के टाइम पे। राइट, नहीं ठीक है, रहेगा। आप किसी लड़की को दबा नहीं सकते हो। अगर आप कल को उसकी लाइफ से चले भी जाओगे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क नहीं पड़ता। वो कमा रही है, अपना पेट पाल रही है, वो हाँ, अपना हाँ, घर चला लेगी, वो राइट। कैसे भी करके। वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप नहीं होगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो और इसी चक्कर में लड़कियों में भी थोड़ा सा एक ईगो टाइप आ जाता है कि आता है तो श्योरली जी, या कि डोमिनेट कैरेक्टर मैं क्यों किसी से दबूं, बॉसी कैरेक्टर आ बॉसी जाता है, कैरेक्टर आ जाता where they try to like intimidate the man. है। But I would say, sir, we are in a generation where choosing a partner just by the graphics, like how he looks or how she looks, is very much like a basic thing that people are doing, very primary thing that they're doing, which shouldn't be at the primary thing. Where I see कि we're in a generation जहाँ पे like we understood कि बॉडी बस एक जरिया है, अब है ये धातु से बना है, अब डिसॉल्व करेगा वो मारा जाएगा, राइट? वी हैव दिस लाइफ कॉल्ड, जो इतना पीरियड हमें है, जिंदा है हम, वी वांट टू एक्सपीरियंस द लाइफ विद समवन, दैट इज द रीजन वी आर चूजिंग समवन. उसका आई फील पर्सनली, आप अगर आप लड़की हो, then you should see only 2 reasons to choose a guy. That is, you should see what is his vision towards life. उसका क्या मतलब मोटो क्या है, क्या करना चाहता है, and you should see what are his values. ये 2 ही रीजन की वजह से आप किसी को पार्टनर की तरह एक्सेप्ट करो, वरना there is no other factor. वो लड़का सुंदर हो सकता है, मॉडल हो सकता है, वो कुछ भी कितना कमा सकता है, वो आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपको वो कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी, आपके बच्चों का वो अच्छा फादर नहीं बन सकता. तो ओनली एजेंडा वी आर मैरिंग इज टू वी नीड अ partner with whom we can have kids and we can make a family. That's the whole agenda. Same thing for a man. If I say, उसको ये देखना नहीं चाहिए कि मॉडल बेबी चाहिए, मुझे सुंदर होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, उतना हाइट चाहिए, उतना मतलब है ना, आँख ऐसे होने चाहिए. No, these are very superficial factors that people choose and they get into a relationship. They should see, can she be a mother to my kids? Can she raise kids who are not job seekers but someone who can actually lead? Can she can she make a family? क्या वो मेरे माँ बाप को उतना लव और केयर दे सकती है अपने माँ बाप की तरह? ये 2 ही रीजन है और there is no other point. ये 2 रीजन जो आपने बताए हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने, और इस बारे में मुझे नहीं लगता कोई सोचता भी है. सोचता नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो हम देखते हैं सोसाइटी में, 2 फैमिली मिली, लड़का अच्छा कमा रहा है, चलो लड़की कमा रही है, रिश्ता कर दिया, 6 महीने बाद शादी कर दी. ठीक है, लेकिन उन दोनों का विजन क्या है लाइफ को लेके? Are they even intellectually aligning कि यार लड़की ये करना चाहती है, लड़का ये करना चाहता है? तो आई थिंक ये जो पीपल प्लीजिंग सोसाइटी की वजह से ना, सोसाइटी हो गया, कंडीशनिंग हो गया, तो you as an individual, you need to take that charge and you have to break the generational trauma. अगर आप ब्रेक नहीं करते हो कि नहीं हम सेक्स के बारे में बात करेंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, from a very young age we'll teach कि ये चीज होता है, तेरा बॉडी ये है, तेरा बॉडी पार्ट्स ये है, that is how ये बैड टच है, ये गुड टच है, ऐसे है, ये from a very healthy parenting. There are many examples. So they have already started. They've already started. They're not sending their kids to school. They are doing homeschooling. Okay. They're traveling with their kids. They're taking that step as a forward parent. कि नहीं, हमने जो मिस किया है, हमने जो चीज नहीं सीखा है, हम वो सब देंगे. हम स्कूल के ऊपर या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे. हम खुद वो एजुकेट करेंगे, हम खुद पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे. तो ये चीज करने की वजह से there are young kids, those who are much more aware than 30s 40s people. They don't even know what is sex. But अब बच्चे हैं 13 years के, वो बोल सकते हैं बैड टच है इधर मत टच करो, गुड टच है इधर टच कर सकते हो, इधर किस नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे पकड़ नहीं सकते हो, ऐसे टच नहीं कर सकते हो. They will say you because they are educated. And I feel education comes when you choose to get educated. अब लोग चूज ही नहीं कर रहे, as you mentioned. अब वो लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है. आपके पास लोग आएंगे, अब वो बोलेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम, जब आप बोलोगे ये फ्रेमवर्क में जाओगे तो आप ये कर सकते हो, वो सुनेंगे ही नहीं. वो बोलेंगे आप हमको कोई टॉनिक दे दो, हम पूरा बेस्ट करें, बेस्ट सेक्स करें अपने बेड पे.
ऐसे नहीं होने वाला है. इट्स अ वेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जहाँ पे आप एक पॉइंट पे आते हो वेर यू बोथ अलाइन विथ योर पार्टनर, आप अलाइन करते हो. ऐसे थोड़ी होता है. एंड नाउ इट हैज बिकम लाइक वेरी मच कंडीशनड कि यही सेक्स है जो पॉर्न में दिखाया जा रहा है. राइट. अभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं जैसे, तो कई बार तो छुपा के लेके आते हैं. छुपा के लेके इसकी वाइफ को नहीं पता नहीं चलना चाहिए, वाइफ की साइड को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बेटे में कोई कमी है. तो वो उसको लेके आते हैं और बोलते हैं सर कुछ ऐसा दे दीजिए कि बस 2-4 बार अच्छे से सेक्स हो जाए इसका, कैसे भी करके इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाए. ओह माय गॉड. ताकि हमारे ऊपर फिर ये धब्बा ना लगा सके कि लड़के में कोई कमी है. एक बार अगर इसकी वाइफ कंसीव कर गई तो वो कोई भी हमें ये ब्लेम नहीं कर पाया कि आपके लड़के में कोई कमी है. लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं पूरी की पूरी. ठीक है, मैं मेडिसिन दे दूंगा, सेक्स भी हो जाएगा, कंसीव कर जाएगी, उसके बाद क्या? फ्यूचर का क्या? फ्यूचर का बच्चे का क्या? बच्चों को क्या सिखाएंगे आप? Exactly. What about the family? आप दोनों के बीच में ही आपका रिलेशन ठीक नहीं है. राइट. आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो. आप अपने बच्चों को क्या समझाओगे? वो देखेगा क्या? वो ट्रॉमा बच्चे को ही आता है. दैट इज द पॉइंट. लाइक आई हैव सीन मेनी फैमिलीज वेयर यार माँ बाप की तरह तो वो तो मतलब अपने माँ बाप को पीपल प्लीज करने के लिए, सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए, वैलिडेशन के लिए वो मैरिज कर लेते हैं. वो खुद ही अंदर में मरते हैं, वो अफेयर्स करते रहते हैं. अब वो मैकेनिकल सेक्स करके एक बच्चा कर भी देते हैं. अब बच्चा देखता है मेरा तो फैमिली एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, माँ बाप तो बात नहीं कर रहे, बैठ नहीं रहे, गपशप नहीं कर रहे, हाथ नहीं पकड़ रहे, ये सब चीजें नहीं है. Only I'm seeing is they're only quarreling, only blabbering, only shouting. वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं. फिर एक पॉइंट पे फ्रॉम अ वेरी यंग एज they start getting into drugs, they start getting into addictions. There is a case, sir, I'll mention. I met with this guy, like he was from some place, I'll not mention the place, but I met him online and he said मैंने 10 साल हो गया आई हैव नॉट टॉक्ड विथ माई पेरेंट्स. मैंने बोला यार ऐसे क्यों है? ना उनकी बीवियां हैं, मुसलमान था, सर उनकी बीवियां हैं एंड ही ओनली डज सेक्स विथ देम. सो आई डोंट नो कि क्या है फादरली एटीट्यूड, क्या है मुझे पता नहीं है. फादरली लव पता नहीं है. मदर के पास जाओ तो बस पैसा दे देते है और कुछ नहीं, बिकॉज शी इज इन हर ओन ट्रॉमा कि बस आके मुझे फक करके जा रहा है. तो ये चीज है. अब वो बच्चा इतना मतलब जो है ना डेलिकेट है. मैंने जब उसको, एंड वो 20 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसने 16 साल से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था. उसने बोला मैंने घर के ये टेंशन और ये माहौल देखकर, मेरे पास जो कोई नहीं था, लोनली होना मैंने स्टार्ट कर दिया, तब से मैंने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया. बिकॉज मुझे हाई फील होता था, मुझे फील होता, वो डोपामिन हिट होता, तो मुझे इस रियलिटी में नहीं रहना था. ही स्टार्टेड डूइंग दैट. अब उसका कंडीशन इतना क्रिटिकल था, वो मेरे पास जब आया था वो रिहैब भी जा चुका था, रिहैब तक जा चुका था. वो हर दिन ही वाज टेकिंग समथिंग और द अदर ड्रग्स. वो रात भर बाहर जाता था. उसके पेरेंट्स पूछते तक नहीं थे कि तू एग्जिस्ट भी करता है. वो उसे बस पैसे फेंक देते थे. अब एक पॉइंट है, जब मैंने मीट किया, मैंने बोला ऐसे नहीं है, चीजें हम संभाल सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड आवर इमोशंस, वी कैन पेरेंट इट. तो पहले उसने सेशन से पहले उसने बोला आप कुछ नहीं कर सकते हो दीदी, मेरा कुछ नहीं हो सकता. आपको क्या पता है मैंने क्या ट्रॉमा देखा है. सर यू वोंट बिलीव, 2 घंटा स्ट्रेट उसने मेरे को सुना. 2 घंटा. उसने बोला मैं 2 मिनट भी नहीं सुनूंगा पहले. ही जस्ट नीडेड दैट कंपनी, ही जस्ट नीडेड दैट होमली टच, दैट सेफ प्लेस वेयर ही कैन बी हिमसेल्फ. एंड राइट नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेयर ही हैड left his drugs. He is doing gymming every day. He is working in his business, contributing. And वो उसने after 10 years उसने बोला पहली बार अपने माँ बाप के साथ बात किया. उसने बोला कि मैंने बात किया, मैंने एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया, बस बात किया, मेरे हिसाब से जो मेरा ड्यूटी है मैंने किया. ठीक है. तो ये पॉइंट में वो आया बच्चा. तो ऐसे जो केसेस है, ये होता है कि आप लोग सोचते हैं इट्स जस्ट अ मैरिज. नो, when you're marrying 3 generations. आपके पिछले वाले जनरेशन, आपका प्रेजेंट जनरेशन, आपका फ्यूचर जनरेशन. प्रेजेंट वाले जनरेशन में आपने तो अपने लाइफ को एक सौदा कर दिया, और फ्यूचर का भी मतलब जो है ना पास्ट का भी, उनका तो लाइफ कट गया ऑलरेडी. अब जो डेंजर जोन में वो है फ्यूचर जनरेशन. वो बच्चे जो कि नादान है, उन्हें कुछ पता नहीं है. ही केम एंड टोल्ड मी
I don't know, I'm just indulging with many people. उसने बोला I'm indulging with many people and I don't know why I'm doing, I'm not this. But I saw only that in the home. I saw multiple women coming in my home and I'm seeing that my father is doing that. He is a role model of me. So that is very much dangerous कि आप as a parent आप क्या सेट कर रहे हो अपने बच्चे के लिए. ये तो एक केस है देखो जो आपके सामने आ गया. राइट. तो ऐसे कितने लोग होंगे जो सफर कर रहे होंगे और वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. एग्जैक्टली. तो जो अपनी ही लाइफ नहीं संभाल पा रहे हैं वो आगे किसी पार्टनर को कैसे संभाले. जैसे कि ओशो कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए जनरली. वो इसलिए बोलते हैं कि आप खुद परेशान हो. ठीक है. एक दूसरा इंसान वो भी अपनी लाइफ में परेशान है. दो परेशान लोग आप मिलोगे, परेशानी और बढ़ेगी. सर आई विल कीप इट दिस वे कि मैं भिखारी तुम भिखारी, हम दोनों आके भिखारी बनते हैं. दोनों बन के एक्सप्लॉइट करते हैं. मैं भी खुद को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ ऑलरेडी, तुम भी कर रहे हो, चलो साथ में चलते एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते. यही तो हो रहा है शादी, यही तो है, यही कर रहे हैं. मतलब दे एक्सप्लॉइटिंग फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर जगह से. व्हेन दे आर सीइंग सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, दे सीइंग देयर इज सम नीड, हम ट्रांजैक्शन करते हैं. वो खुद को सेल कर रहे हैं. They are selling themselves subconsciously क्यों ना हो, but they are doing that. They are conditioned. वो अगर तुम्हारा conditioning है, there are many people those are choosing to change their life, break those norms, break those conditioning कि हमने जो पढ़ा था हम वो चीज अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, वो ट्रॉमा नहीं देंगे जो हम go through कर चुके हैं. So that's a completely a choice. आप नहीं कर रहे हो, आप ignorant हो, आप पानी में हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे circumstances ऐसे हैं. अब there are people those have come to me, they are like कि मैंने ये देखा है तो मैं यही करता हूँ. I said no, you always have two roads. If you have read this poem called Road Not Taken, हर वक्त आपके पास दो ही roads होते हैं. आपने पढ़ा है right that thing, जहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलता है कि आपके पास एक पाथ है जहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा है. देयर इज अ पॉइंट वेयर कोई लीव्स भी नहीं पड़ा है, पूरा सुनसान है, अकेला है, लोनली रोड है, आपको पता भी नहीं एंड पॉइंट क्या हो. लेकिन देयर इज अनदर पार्ट जहाँ पे सब चल रहे हैं एंड देयर इज छोटे छोटे गिफ्ट्स भी है, कुछ पैसा मिल रहा है, कहीं गाड़ी मिल रहा है, ये मिल रहा है, एवरीथिंग इज देयर. एंड आपको पता है कि डेस्टिनेशन ये है कि यही लाइफ है, एंड है, यही गोल है. मोस्टली पीपल विल चूज द लेफ्ट पाथ बिकॉज उन्हें सिक्योर लाइफ जीना है, उन्हें रियल लाइफ नहीं जीना है, उन्हें एक्सप्लोर नहीं करना है, उन्हें वो करेज शो नहीं करना है. बिकॉज दे आर कंडीशन्ड कि आपको लाइफ में ये करोगे तभी आप खुश हो, तभी आप कुछ बन पाओगे. आपको ना सोसाइटी के स्टैंडर्ड को मैच करना पड़ेगा टू लिव अ हैप्पी लाइफ, व्हिच इज वेरी बिग फैलेसी. टू बी विथ योरसेल्फ, टू आई फील टू become a partner where you can actually satisfy your partner, you have to first become intimate with yourself. You have to be intimate with yourself physically, mentally, emotionally, spiritually and intellectually, जहाँ पे आपको awareness हो कि आप as a person कौन हो. Then you can guide them कि हाँ ये चीज मैंने कर रखा है, अब तू ये कर, तुम उन्हें गाइड कर सकते हो, फिक्स नहीं कर सकते हो. अभी एक्चुअली देखिए ट्रेडिशनली जो चलता है वही चलता रहता है. आपके पेरेंट्स ने क्या किया, ठीक है, उन्होंने आपके पेरेंट्स की शादी कर दी, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कर दी. सब पीढ़ी दर पीढ़ी बस आप यही देखते आ रहे हो कि आप बस चला रहे हैं, जनरेशन चला रहे हो, पूरी एक दूसरे को झेल रहे हो. ठीक है, एक दूसरे को बस झेल ही रहे हो आप. वो ट्रॉमा कैरी कर बैगेज कैरी कर रहे, सॉरी, कॉम्प्रोमाइज करके आप बस किसी तरह से अपनी लाइफ को काटे जा रहे हो, आप जी नहीं रहे हो उस लाइफ. एग्जैक्टली, यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ, यू आर स्टेकिंग योर लाइफ. अपना सौदा कर रहे हो अपने लाइफ का कि मुझे अगर इस बंदे को अपने लाइफ में रखना है, माँ बाप को रखना है, मतलब ये करना पड़ेगा. लेकिन आई फील देयर इज नथिंग लाइक दैट. वो बैगेज जो हम कैरी भी कर रहे हैं सबकॉन्शियसली, वो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है. इट इज आवर चॉइस. हमने कैरी करने का चॉइस किया, इसीलिए हम धर पकड़ रहे हैं. हमारा चॉइस है, हम अपने माइंडसेट को ठीक करेंगे. तो बैगेज हम कभी कैरी ही नहीं करते, हम फ्री है, हम फ्री है. यू आर ओनली चूजिंग टू कैरी दैट ट्रॉमा. अब आप एक कॉन्शियस चॉइस करोगे, वो डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा. आपको बहुत लोगों को मतलब दिल दुखाना पड़ेगा. टू लिव अ हैप्पी लाइफ इट इज कॉस्टली. I say my clients कि भाई तुम ऐसे हैप्पीनेस नहीं पा सकते लाइफ में, बहुत कॉस्टली है. लविंग योरसेल्फ इज द टफेस्ट जॉब, वेर यू अंडरस्टैंड कि खुद के पैटर्न्स को भी तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा.
And the thing that you mentioned, personality keeps on changing, keeps on evolving. तो आज मैं जो person हूँ 5 साल बाद वही same person के साथ meet नहीं करोगे. आप एक evolved personality के साथ, that's called law of evolution. We'd be an evolved species every time. But being with someone is choosing someone consciously कि तुम भी grow करो, मैं भी grow करूँ, हम साथ में grow करते हैं, हम exponent करते हैं अपने growth. We should be a home. We shouldn't be a battle. That is what people are choosing battles to prove. There are many men, sir, I have like met, they have told, we see women as trophies. We see them as trophies, and that is, and when we see some highly, intellectual woman or someone who is a high value woman, we want to sleep with them so that we want to prove them कि उनका औकात क्या है. They said that. They said that many men came to me and they said, we didn't like our partners. We didn't like our partners. We only slept to prove them that they're not even our par. हमारे लेवल के नहीं है. I was like, भाई क्या सीन है भाई, कैसे आप ऐसे सोच सकते हो? How can you do that? And they only themselves confessed कि हमने ये subconsciously किया, हमें अंदर तक हमारा पता है. They have opened up. They have said ये चीज. I created that space, but उन्होंने open up किया, बोला कि हमने कभी पसंद ही नहीं किया था यार. उनमें कुछ चीजें हमें पसंद नहीं थी. वो दिखने में भी हमारे जैसे नहीं है, हमारे लायक नहीं है, वो काम भी ऐसे अच्छे नहीं करते. But we saw things that we didn't have. तो वो वही करते हैं जो पैटर्न्स मैंने बोला, वो वही सबकॉन्शियसली सर करते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि अगर आपने देखा कि मेरे में कोई ट्रेट है, ओके, एंड आपने देखा कि ये ना मैं डिजायर करता हूँ, एक दिन मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, बट आपके लिए वो मुश्किल हो रहा है, आप वो करेज दिखा नहीं पा रहे हो कि वो चीज अचीव नहीं करो, मैंने ऑलरेडी अचीव कर रखा है. अब आपका माइंड कैसे काम करेगा, हाउ द माइंड और साइकोलॉजी वर्क्स, आप क्या करोगे, सबकॉन्शियसली ऐसे क्रिएट करोगे प्लॉट्स जहाँ पे आप ट्राई करोगे मेरे को पोजेस करने का, पोजेस करने का ट्राई करोगे. उसके हिसाब से क्या करेंगे, वंस आई कम इन योर लाइफ, योर पैटर्न चेंजेस. आप वो एफर्ट्स नहीं दोगे, आप वो एफर्ट्स और वो जो स्पिरिट आपको था कि नहीं आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, दैट वाज जस्ट अ फैलेसी, दैट वाज जस्ट अ मास्क. वंस यू अचीव्ड मी, you saw, you felt in yourself psychologically that you are complete. You're complete.